चलिए हज़रात आप लोग को माँ पे मैं कुछ नज़र नात सुनाते हैं। जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं होती है और जिसकी माँ होती है और जिसकी माँ नहीं होती उसको कितना दुख होता है कि काश मेरी माँ बाप इस दुनिया में होते। किसी के पास होता है तो वो उसको एक कचरा की तरह रखते हैं। उसी पर मैं पहले एक नासिर पढ़ देता हूँ, फिर आपको बताते हैं कि याद आती है बहुत, याद आती है बहुत तेरी मेरी अम्मी जान, याद आती है बहुत तेरी मेरी अम्मी जान, लौट कर आ जाओ माँ, कौन है किसी को सुनाऊं, कौन है किसी को सुनाऊं, काम गम के दास्तां लौट कर आओ माँ। यो तो है सब पास लेकिन दिल मेरा लगता नहीं, यो तो है सब पास लेकिन दिल मेरा लगता नहीं, तेरा सूरत अब कहीं मुझको नजर आता नहीं, तेरा सूरत अब कहीं मुझको नजर आता नहीं, छोड़ कर जब से गए तू, छोड़ कर जब से गए तू, हो गया सोना जहां लौट कर आओ माँ। कौन है किसको सुनाऊं गाम गम के दास्तां लौट कर आ जाओ माँ। देखिए ये बच्चा अपनी माँ को नहीं बल्कि दुनिया वालों को भी अपनी माँ को अपने रब को सुना रहे हैं कि आज तू हमको छोड़ के चली गई है, ये गम मैंने दुनिया में जब तक तू थी मैंने तुझसे हर बात आगे बोलते थे, हर कहीं भी जाना होता था तो तुमको मैं बता के जाते थे कि माँ हम यहाँ से आ रहे वहाँ जा रहे हैं, आप थोड़ा डरिएगा ना। लेकिन माँ तो माँ होती है, बच्चा से बेइंतहा मोहब्बत होता है। बोलता बेटा जा रहे तो थोड़ा समझ के जाना, बेटा जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान अपना रखना, बेटा जा रहे हैं तो खाना को एकदम टाइम पे खा लेना, बेटा कहीं जा रहे हैं तो खून फान करते रहना। तो हर माँ की आदत है अपने बच्चा को प्यार से समझाते बोलते हैं। लेकिन आज का नादान बच्चा, लेकिन आज का मजबूर बच्चा अपने माँ बाप को क्या कहते हैं कि माँ फिक्र मत करो, माँ हमको मत कुछ बोलो, माँ हम पहले ही आ जाऊँगा, माँ हम कहीं जा रहे हैं बीच में ना टोका करो, माँ हम कहीं जाते हैं तो बीच में ना बोला करो, माँ हम कुछ कर रहे हैं तो माँ कुछ हमको ना बोला करो ना, कि अगर माँ ना बोलेगी तो तुम्हारा कोई काम न बन सकता है। अगर घर से तुम निकलते हो तो दुआ लेके माँ का निकला करो, आपका तुम्हारा हर रास्ते में तुम्हारा आसान काम होते चला जाएगा। जो मंजिल पे जाना चाहोगे वो मंजिल तुम आसान हो जाएगी, वो मंजिल पे जाते ही तुम्हारा वो काम बन जाएगा, इसलिए माँ की दुआ लेके जाया करो। तो वो बच्चा बोलता है कि अल्लाह जब मेरी माँ थी दुनिया में तो मैंने सब कुछों को सुनाते थे, अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं तो मैं किसको हाथ सुना। सोचने वाली बात है जब कोई माँ और बेटा एक साथ है और कोई तरह का बात होता है, भाई बहन झगड़ा होता है, चाहते ना कि अम्मी अजय ना जो है ना वो भैया मार बैठ ले, बोलते कि ना बोलते। तो आज वही बच्चा आज अपने आप को अकेला पा करके अपने माँ को रात में दिन में भोर में शाम में हर पल अपनी माँ को याद करते हैं कि ए माँ क्या गलती की, क्या खताएं की जो हमको छोड़ के चले गए। ए मेरे अल्लाह मेरी माँ को तो भेज दे, ए मेरे रब मेरी माँ को भेज दे। और बच्चा माँ को भी बोलते हैं कि माँ कहाँ तू लौट के आ जा, मैं तुझसे आज नहीं खफा हूँगा, ए मेरी माँ तू लौट के आ जा, मैं तुझसे हर बातें जो पूछते वो नहीं पूछूंगा, ए माँ सिर्फ तू आ जा, घर में रह, मैं तुम्हारी बात तुम्हारा जो है खिदमत करूँगा, ये अल्लाह मेरी माँ को भेज दे। फिर वो बच्चा फिर फदाई लगाती कि ए माँ
हमने ना अनजाने में आपसे खपा हो गए, या अल्लाह हमको हिदायत देना, मेरी माँ को आता है, वहाँ पे बोलते हैं। लेकिन आज ये सोचने वाली बात है कि आज जज्जे की अब्बा अम्मी जिंदा होती है लेकिन उसकी कदर नहीं करते हैं बच्चे, और जब गुजर जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरी माँ अगर आज होती तो क्या होता। सोचने वाली बात है कि अगर मेरी माँ आज होती तो क्या होता, मैं भी उसके बगल में होता, मेरी माँ मुझको देख के मुस्कुराती, मैं भी खुश हो जाती, होता ना। तो वही बच्चा आज देखिए दर दर ठोकर खाते। माँ थी तो हर जगह पर उसका नाम होता था कि फन्ना का बेटा है, चिलना का बेटा है, काफ़ी खुश नसीब है, माँ उसको दुआ देते हैं, हर तरफ कामयाब होते हैं, हर तरफ उसका नाम होता है। आज वही बच्चा आज भरी मुआसरा में हर तरफ दर दर ठोकरे खाते हैं, कभी इधर खाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उसको दर्द सुनाते हैं, कभी इसको दर्द सुनाते हैं, और कभी रात में आकर के थक हार के बोलते हैं, ए माँ ये दुनिया ना जालिम नहीं बल्कि खतरनाक है इंसान के लिए, अकेला इंसान के लिए। अगर तू आज जिंदा रहती तो ये दुनिया ये चीज़ हमको नहीं देख पाती। ए माँ तू सही कहती थी, तेरा मैं बात मान लेता हूँ तो आज मैं सही रास्ते पे। ए माँ तू सही कहती थी कि बेटा कहीं भी जाता है तो खा पी लेंगे। ए माँ हम तेरा बात मान लेते तो तू आज मैं सेहत तंदुरुस्ती में होगा। ए माँ तो सही बोलती थी कि किसी से ज़्यादा ताल्लुक ना रखो, आज तेरी बात मान लेते तो मुझको आज कोई लड़का न कोई नहीं छोड़ के जाता, लेकिन आज तेरी बात को मैं काटते गया तो आज देखो मैं खुद को अकेला पा रहा हूँ। बात है अकेला पा रहा हूँ। वो बच्चा फिर रात में सदाई बुलंद करती है कि ए माँ मुझे नींद नहीं आती, ए माँ कुछ पल के लिए आता, ए माँ तुम मुझको आ करके तो दो पल के लिए हाथ अपने हाथ को मेरे सर पे सुला दे। ए माँ फिर से पुरानी लोरी सुना दे। ए माँ फिर उससे तू लोरी सुना करके मुझे गहरी नींद में सुला दे। ए माँ फिर नींद में मैं जाऊँ तो फिर तू चले रहना, लेकिन अभी के लिए तू यहीं पे ठहर जा और मुझे जब नींद आ जाए तो चली। तो वो बच्चा सलाह बुलंद करके जब नींद से बेदार भी होते हैं तभी वो सब तरफ हर दरवाजे में जाते हैं कि माँ 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 किधर है, माँ माँ मैं उठ गया हूँ, माँ नाश्ता दे। आज बच्चा इस तरह से करते हैं, लेकिन आज के मुआशरा में और आज के दीनी ताल्लुक में जो हो गया है सवाल ये खड़ा कि हर बच्चा अपने माँ को नहीं गुदानते हैं, हर माँ अपने बच्चा को नहीं गुदानते हैं। इसकी सबसे बड़ी कारण यही है मेरे भाई मेरे बुजुर्गों और दोस्तों कि आपके अंदर इल्म जो दिया जा रहा था आपकी अम्मी दे रही थी, फिर उस पर आप काहे ना तवज्जो, उसको काहे ना सीखे। छोड़ने का वजह यही है। अगर आज से आप इल्म छूट गया है तो आप पछताइएगा इसी तरह। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। माँ जो बोल रही है उसका बात मानिए, बाप जो कह रहा है उसका बात मानिए, क्योंकि बाप बाहर में देह को जला करके आपके लिए कमा के लाता है, अपना भूख को मार करके तुमको खिलाता है। माँ अपना हाथ जला करके तुमको खाना बना के देती है। माँ तुमको जो है इतना सनी से बोली सुन करके दुख परेशानी झेल करके तुम्हारा दुख को बांट लेती है। आज तू मान के चलो छोटा बच्चा है, तू अपने बिस्तर पे पखाना कुछ भी कर देगा, माँ फिर भी रात में के साथ करती है। आज वही माँ बुरी हो गई है, वही बाप बुजुर्ग हो गया है, आज वो अपने बिछौना पे अगर पखाना कर दे, आज के कोई बच्चा जाके साफ कर देगा? नाऊज़ बिल्लाह कोई नहीं पहुंचेगा। लेकिन वही बच्चा पहुंचेगा जिसके अंदर तालीम इल्म उसकी अम्मी दी है और बच्चा जाकर उसको सीखा है, माँ का अहमियत जान गया, बाप का अहमियत, तो बच्चा जाकर उसको फौरन साफ करेगा और अपनी अम्मी का भी दिल को धोएगा, नया कपड़ा पहना देगा। तो इल्म रहेगा तब ना करेगा, इसलिए इल्म सीखिए। इल्म नहीं है आपके अंदर तो फिर आप दर दर ठोकरे नहीं, बल्कि दुनिया में भी जिल्लत उठाइएगा, कब्र के अंदर भी जिल्लत उठाइएगा और हशर के मैदान में भी, जब वही माँ बाप वही औलाद है आपका भी, वही आपका भाई सब भी सब आपके सामने हैं। कोई किसी का नहीं होगा, सब अपना अपना फिक्र करेंगे। वो ढूंढेगा कि हाँ मेरा क्या होगा, कोई एक नेकी के लिए भटकेंगे, कोई उधर भागेगा, कोई उधर करेगा। मेरे खुदा मुझे माफ़ कर दे, मैं एक नेकी के लिए आज तुझसे हार गया हूँ, मैं एक बात के लिए तुझसे हार गया हूँ। लेकिन माँ बार बार तुमको माफ़ कर देती थी, माँ हर बार तुमको माफ़ करके एक मौका देती थी कि मेरा बच्चा है, मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरा जिगर है, कितनों भी मेरा औलाद है। आज मेरे मुआशरा में यही देखना है। तो बहरहाल यहीं से मैं बात खत्म करता हूँ। अब टाइम भी काफ़ी हो रहा है, तो ये नात को भी पूरा करता हूँ। वाखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। छोड़ कर जब से गए तो हो गया सोना जहां,
دل میرا لگتا نہیں، بڑھ گئی بے چینیاں اب دل میرا لگتا نہیں، تھک چکا ہوں تھک چکا ہوں تھک چکا ہوں۔ وہ بچہ بولتا ہے رات میں جب سونے جاتا ہے، نیند جب نہیں پڑتی ہے، ماں کا آہٹ نہیں سنتا ہے، آواز نہیں سنتا ہے، اب وہ جب ہار کو رک جاتا ہے صبر جھڑ کے، تو وہ بچہ آواز لگاتا ہے کہ تھک چکا ہوں تھک چکا ہوں ڈھونڈ کر، ہاں تھک چکا ہوں ڈھونڈ